अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी पूरी संडे की रूटीन अपने 2 किड्स के साथ, कैसे मैं अपना जो है वो संडे गुजारती हूँ बच्चों के साथ और काम वाम कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो है वो ब्रेकफास्ट से स्टार्ट लूँगी, यानी कि सुबह मैं नाश्ता बना रही थी, उसमें बना रही थी सैंडविच। मोस्टली तो वैसे संडे को जो है वो पराठे वगैरह बनते हैं, लेकिन आज बच्चों को था, गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो कहते हैं कि मामा आज आप जो है वो सैंडविच ही हम लोग खाएंगे। तो फिर मैंने सबसे पहले जो नाश्ता बनाया इनके दादाबू के लिए, वही सिंपल ब्रेड, जो पहले मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है, और साथ में चाय। सैंडविच बनाने के लिए मैंने इसमें प्याज, धनिया, थोड़ी सी इसमें शिमला मिर्च, चीज़, चेडर चीज़ और थोड़े से ऑलिव्स, और इसके साथ ही मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा ओरिगेनो, नमक, थोड़ी सी मिर्च, धनिया पाउडर और चिकन पाउडर। इसमें जाएंगे 2 अंडे जो शामिल मैं करूँगी इसमें। तो ये हम लाइक पिज़्ज़ा, इसकी पिज़्ज़े की तरह का ये जो है वो सैंडविच बनता है, बड़ा ही ज़बरदस्त, बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद होता है और हेल्दी भी होता है। तो आप इसमें वेजिटेबल अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैंने ब्रेड ले ली थी, ब्रेड को मैंने इस तरह, कोई भी आपके पास कटर है या गिलास है उसकी मदद से कट कर लें, और कट करने के बाद ये एक नाश्ता मेरा तैयार हो गया है। तो उसको कट करके तो मैंने इस तरह तवे पे जो है वो सारा ऑयल डाल लिया थोड़ा सा, और चम्मच के साथ, मुझे ब्रश ही नहीं मिल रहा था कि ब्रश मैंने कहाँ रखा, ऑयलिंग ब्रश वही नहीं मिल रहा था। तो बस यहाँ पे फिर मैंने सारे तवे के ऊपर ऑयल को जो है वो लगा दिया, और इस तरह मैंने जो ब्रेड काटी थी वो मैंने तवे के ऊपर इस तरह रख दी, और इनको अंदर से जो है वो हमने फिल करना है अंडे का जो हमने मिक्सचर बनाया उसके साथ। तो इस तरह हम सारा मिक्सचर जो है इसमें फिल करेंगे, उसके ऊपर जो हमने पीसीज उसके अंदर से निकाले थे वही दोबारा से लगा देंगे, और इसी तरह इसको हल्की आंच पे जो है वो हम साइडें चेंज कर करके थोड़ा सा कुक करेंगे। तो जब आपने फ़र्स्ट टाइम इसकी साइड चेंज करने हैं तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपका जो सैंडविच है वो नीचे से अच्छे से कुक हो गया, सेट हो गया। अगर ना हुआ तो आप जैसे ही उठाएंगे तो वो अंडा जो है वो सारा बाहर भी आ सकता है। थोड़ा सा आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो बस यहाँ पे फिर मेरे जो है वो सैंडविच बड़े ज़बरदस्त से तैयार हो गए थे, साथ ही मैंने चाय भी चढ़ाई हुई थी। चाय भी आज मैंने 2 तरह की बनानी थी, मतलब कि एक सिंपल रेगुलर जो चाय बनती है, वो एक कश्मीरी चाय जो कि मैं एवरीडे के पैक के साथ बना रही थी। तो वो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। एक तरीका ये है सैंडविच का, दूसरा आप इस तरह तवे पे सारा वो इसका अंडे का मिक्सचर फैलाएं और उसके ऊपर ब्रेड को रखिए, और फिर इसकी साइडें चेंज करते जाएं, और आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं और इसकी कटिंग कर लें। अगर आपको इस तरह इजी लगता है तो आप इस तरह बना लें, अगर उस तरह लगता है तो आप उस तरह कोई भी कर लें। रात को दाल चावल बने थे, हस्बैंड को दाल चावल खाने थे, उनके लिए मैं दाल गर्म कर रही थी, तो वो दाल चावल खाएंगे, साथ में उन्हें कश्मीरी चाय पीनी थी। मैंने दूसरी जो चाय है इस तरह ये वाली चाय पत्ती इसमें डाल के, तो ये वाली जो मैं अपने लिए बना रही थी, और यही था हमारा सिंपल सा नाश्ता। मतलब ये कुछ नहीं होता, कभी कभी इस तरह भी होता है, अगर मैं पराठे बना लूँ या इस तरह, तो रात का जो सालन होता है उसके साथ भी बच्चों को अगर पसंद होगा तो वो खुश होकर उसी के साथ खा लेते हैं। तो हम लोग खुद भी इसी तरह ही करते हैं, कोई ये नहीं कि भाई इस तरह कर लो। अगर डाइट पे हूँ तो फिर थोड़ा सा करते हैं, जैसे मैं डाइट पे ही हूँ तो मैं सुबह का नाश्ता कोशिश करती हूँ कि यही खा लूँ, ब्रेड वगैरह तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखें, सुबह सुबह सो के उठे हैं, संडे इनका ऐसा ही होता है कि बस पूरा दिन, यान का तो पूरा दिन होता है काम, लेटे रहना और फिर बस अपनी फरमाइशें डालते रहना। नाश्ता करने के बाद किचन का हाल ये देखें, और उसके बाद मैंने इसको किचन को अच्छे से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद जो है वो थोड़ा सा टाइम लगा था, इसको साफ़ सूफ़ कर लिया, बर्तन धो लिए। उसके बाद मैं जो है वो बेड की चादर वगैरह सीधी की। बच्चे जो हैं फिर वो आराम से खेल रहे थे, तो झाड़ू वगैरह लगाया, उसके बाद मैंने पोछा लगाया। बच्चे फिर आराम से बेड पे खेल रहे थे, उन्हें किसी बीच वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते काम करते हुए, स्पेशली यहाँ तो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन रूमी कभी कभी थोड़ा सा कर लेता है। तो सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने बच्चों को जो है वो शावर दे दिया था, उन्हें नहला के उनको जो है वो कपड़े वगैरह चेंज करवा लिए। जैसे ही उन्होंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए उसके बाद फिर मैंने खुद शावर लिया। अयान को यहाँ पे मैंने इसे ले लिया था मोबाइल, और ये फुल गुस्सा था मुझ पर, तो रोए जा रहा था बस। तो बस ये जो है इससे मोबाइल लेने का यही होता है। इसके बाद बच्चों कहते जी हमें जो चीज़ खानी है, क्योंकि रूमी ने तो कभी ढंग से नाश्ता करना ही नहीं होता। तो यहाँ पे फिर चीज़ आई, चीज़ देखें जो ये लेके आता है अपनी मर्ज़ी की। कलीज़ वगैरह ये कुछ नई आई हैं, बाटल सी बनी हुई हैं कोक की, और खट्टी सी टाफ़ियाँ हैं। तो ये पहले तो रूमी को पसंद नहीं आई, बाद में जनाब उसने भी बड़े शौक़ से खाई। पहले जब उसने मुँह में डाली तो उसका देखें फेस का रिएक्शन किस तरह, ये मतलब नहीं मज़े की हैं।
फिर साथ ही उसने जो है वो अयान कहता है थोड़ी खाओ फिर मज़ा आएगा। तो बस फिर दोनों ने इंजॉय करके तो ये खाया। फिर इसके बाद मैंने खुद भी शावर ले लिया था और बच्चे इसको अयान को पढ़ा रही थी साथ में। रूमी ने अपनी चीज़ फिनिश करके उसको भी पढ़ने का याद आ गया था। तो यहाँ पे देखें सबने आज रेड रेड ही कपड़े पहने हुए थे, मैंने भी रेड पहन लिया था। वैसे ही हो गया था बाई चांस कि मैंने भी अपना ड्रेस ये निकाला और बच्चों के भी रेड ही निकल आई शर्टें। तो बस यहाँ पे देखें जी ये पढ़ रहा है, ये अपना पढ़ रहा होता है, कुछ पेंसिल पकड़ लेता है माशाल्लाह से। लेकिन ये है कि अयान की पुरानी बुक पड़ी हुई है, कभी इसकी मैं बाज़ार से भी 2-3 दफ़ा लाई हूँ लेकिन वो फाड़ देते हैं। तो ये अयान की पड़ी हुई थी पहले की बुक पर नर्सरी की, तो उसके ऊपर ही वो लिख भी रहा है और पढ़ भी रहा है। तो अभी तक तो बहुत शौक है, जब स्कूल जाएगा फिर पता चलेगा कि क्या करता है। तो यहाँ पे अयान जो है वो याद कर रहा था सबक। इसी तरह फिर नमाज का टाइम हो गया, मैंने नमाज अदा की और उसके बाद फिर से जी हमें नूडल्स चाहिए। हालांकि सुबह भी नाश्ता सैंडविच का किया, इस वक्त फिर से नूडल्स ही चाहिए थे इनको। तो मैंने आलू जो है उनको पहले स्लाइस काटा, यानी कि फ्राइज़ की शेप में मैंने आलू की कटिंग की। उनको मैंने 80% कुक किया और उसमें से जितना पानी था जो वो रिमूव करके दोबारा से पानी डाला और फिर मैंने इसमें नूडल्स डाले थे 3 पैकेट। एक जो है वो मैंने आलू ले लिया था तकरीबन मीडियम साइज़ का। तो इसको अब मैं कुक करूँगी और इसमें थोड़ी सी प्याज शामिल की थी मैंने। कोई वेजिटेबल वगैरह मैंने सोचा नहीं शामिल करती, सिंपल से ही बच्चों को बना देती हूँ। तो यहाँ पे फिर जी मैं जो नूडल्स का मसाला था उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स किया, थोड़ा सा मैंने पेरी पेरी सॉस को मिक्स किया था, सोया सॉस इसमें डाली और फिर मैंने इसको मिक्स करके नूडल्स में शामिल किया। क्योंकि एक चीज़ ये होती है जब हम नूडल्स में डायरेक्ट मसाले शामिल करते हैं ना तो वो गुटली सी बन जाती है। तो बेहतर है कि आप थोड़े से पानी में मिक्स करके डालें। तो यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त से नूडल्स तैयार हो गए थे जब तक रूमी सो गया था। तो फिर हम तीनों ने ही इंजॉय किए थे, मैंने, इसके बाबा ने और अयान ने। तो रूमी के लिए मैंने रख दिए थे कि उठेगा तो फिर खा लेगा। तो हम लोग जो है वो नूडल्स खा रहे थे, दिन में यही था। और उसके बाद कुछ चीज़ें जो है वो ले आए थे। मैंने हस्बैंड को बोला था कि कुछ फ्रूट्स भी हतम है वो भी ले आएँ, साथ में चिकन ले आएँ क्योंकि आज अफ़गानी चिकन बन रहा था। अयान की भी थी, ये था कि मतलब अफ़गानी चिकन बनाए और उसके बाबा का भी। तो मैंने सोचा साथ में वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स वगैरह को निकाला शापर से। ग्रेप्स को मैंने धो लिया था अच्छे से, लग ये ग्रीन कलर का रहा है मतलब, लेकिन ये खट्टा बिल्कुल भी नहीं था, मज़े का था। तो यहाँ पे एप्पल को मैं इसी तरह फ्रिज में छोड़ देती हूँ, जब निकालती हूँ तो धो लेती हूँ, बनाना भी जाएंगे। और साथ ही फिर मैंने चिकन जो है वो धो लिया था। चिकन भी वो इतना सारा एक ही दफ़ा मैंने चलो थोड़ा फ्रीज़ कर लेना आधा, ये है कि बाद में भी पक जाएगा क्योंकि चिकन तो समझे रोज़ ही बनना होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था। मतलब कि पूरा दिन टाइम मिलता ही नहीं है सुकून का संडे वाले दिन। हालांकि है तो मतलब माशाल्लाह से 2 ही बच्चे हैं जिनमें से एक ही स्कूल जाता है अयान, लेकिन पूरा दिन इसी तरह बिज़ी गुजर जाता है। फिर मैंने इसकी मैरिनेशन स्टार्ट कर दी थी जिसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और साथ में अयान को शौक चढ़ा हुआ था मेरे साथ काम करवाने का। उसने लहसुन जो है वो हाथ से ही मैश कर दिया। हालांकि इसमें मैंने डालना था ब्लेंडर में तो ब्लेंड हो जाना था, नहीं मैं हाथ से ही मैं आपको मैश करके देता हूँ। तो फिर उसने मुझे मैश कर दिया, वो फिर मैंने शामिल किया, थोड़े से काजू शामिल किए और इनका पेस्ट बना लिया। इसमें अब 1 कप जो बारीकी है ना मेरे पास, 1 से 1.5 कप में इसमें जाएगी दही। दही को मैं शामिल करूँगी, इग्नोर कीजिएगा, मेरा किचन जो है वो आपको मैसी नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे इसमें गरम मसाला जाएगा, साथ में इसमें जाएगा धनिया पाउडर और नमक। तो यहाँ पे दही, फिर इसमें शामिल करूँगी क्रीम और फिर अब अयान इसको करेगा मिक्स क्योंकि उसको अच्छा खासा शौक चढ़ा हुआ है। साथ में लेमन इसमें जाएंगे 2 और निचोड़ूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें चिकन डालूँगी। थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी 1 चम्मच के करीब, ताकि ये मैरिनेट हो जाए अच्छे से और पानी भी ना छोड़े। तकरीबन 1 से 1.5 किलो चिकन था फिर जो मैंने मैरिनेट किया था, तो उस बाउल में नहीं आया। फिर मैंने बड़े बाउल में इसको शिफ्ट किया और इसको मैरिनेशन करके रख दिया। यहाँ पे मेरी सिस्टर भी आ गई थी तो फिर मैंने उसे भी बोला कि यहीं पे फिर आप रुक जाओ, डिनर साथ ही कर लेंगे। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग, वो बच्चियाँ भी आ गई थी, उसकी भी 2 बच्चियाँ माशाल्लाह से, तो वो मतलब वीडियोस में कभी कभार में आती रहती हैं। तो बस यहाँ पे फिर चिकन को मैं फ्राई कर रही थी, लेकिन अयान को 1 सेकंड भी नहीं था सुकून, उसका दिल था मैं फ्राई करूँ। लेकिन चिकन को पता है आपको, जब उसको फ्राई करते हैं तो वो पानी जब उसमें होता है तो वो बाहर की तरफ गिरता है उसकी छिंटे। तो फिर मैंने सोचा नहीं मैं खुद ही कर लूँगी, तुम चले जाओ। फिर उसको साथ में ब्रेड की जो है वो चाहिए था, डिज़र्ट भी चाहिए था,
कि मामा ब्रेड का जो है ना मीठा बनाओ। वो मीठे में सिर्फ अगर पसंद करता है तो शाही टुकड़े या फिर ब्रेड केक या इस तरह की चीज़ें ही पसंद करता है। उसको मीठे में फ्रूट्स वो खाता नहीं है, इसलिए वो फ्रूट वाली कोई भी चीज़ पसंद ही नहीं करता जिसमें फ्रूट वगैरह डलते हों या ड्राई फ्रूट्स डलते हों। तो फिर यह यहाँ पे साथ साथ बातें भी चल रही थी और साथ साथ मैं चिकन भी जो है वो फ्राई कर रही थी। बच्चे भी खेलने में मसरूफ़ थे, तो यहाँ पे साथ ही फिर बातों बातों में हमारा जो चिकन है वो अच्छे से उस पर कलर आ गया। मैंने इसको निकाल लिया। इसी तरह मैं सारा चिकन जो है वो फ्राई कर लूँगी और इसकी जो मैरिनेशन बचेगी, ग्रेवी बचेगी, इसको मैं कढ़ाई में डालूँगी और फिर पका लेंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने वही ऑयल जो है वो छन्नी की मदद से छान के इसमें शामिल कर दिया। इसमें फिर जाएगा साथ में देसी घी, यानी कि हाफ़ कप के करीब हम इसमें यहाँ पे घी या ऑयल शामिल करेंगे। तो इसमें जाएगा खड़े मसालों में जाएगी सब्ज़ इलायची, लौंग और एक तेज़पत्ता, और साथ ही इसमें जाएगा जो मैंने बनाया ये मिक्सचर, क्या कहते हैं उसको, मैरिनेट जिससे किया था वो वाला इसमें मिक्सचर जाएगा। थोड़ी सी इसमें मैंने ड्राई मेथी शामिल किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको छोड़ देंगे दम पे जब तक कि हमारा जो है चिकन गाल भी जाए और उसका पानी भी ड्राई हो जाए। लो से मीडियम की तरफ आंच को रखेंगे और उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे फिर मैंने ब्रेड ले ली थी। ब्रेड के मैंने स्लाइस को जो है वो किनारे जो है उसके रिमूव कर दिए थे और ऊपर बिल्कुल कम सा मैंने इसके में शाही टुकड़ों की तरह का नहीं, बिल्कुल भी मैंने इसको बनाया। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाया और इस तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया। तो जब ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे तो यहाँ पे दूध जो मैं लूँगी, दूध जो था वो रेगुलर वो तो कम पड़ गया था, फिर मैंने ऑलपस का छोटा पैकेट भी इसमें शामिल कर दिया और इसमें जाएगी सब्ज़ इलायची और थोड़ी सी चीनी, जर्दे का रंग, और इसको हम कर लेंगे मिक्स। फिर जब ये थोड़ा सा दूध पकने की तरफ जाएगा तो हम इसमें कॉर्नफ्लोर जो है वो शामिल करेंगे। आप कस्टर्ड भी शामिल कर सकते हैं, येलो कलर में मैंगो वाला या वनीला वाला, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ही शामिल किया था। और दूध को गाढ़ा करने के लिए दूध को आपने इतना गाढ़ा करना है कि वो आपको थिक सा लगे। एक क्रीमी शक्ल तो नहीं उसकी लाएंगे, लेकिन हल्का सा थिक हो जाए। तो बस उस सिचुएशन में ला के फिर मैंने ब्रेड को देखें इस तरह से एक बाउल में असम्बल किया और उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी क्रीम डाली और ये जो दूध का मिक्सचर है इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं इस पर ऊपर शामिल कर दूँगी। 2 लेयर्स मैंने इसकी लगाई थी ब्रेड की। ये डाल के आप इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। अगर आप बादाम शामिल करना चाहें, पिस्ता या कुछ भी, तो शामिल कर सकते हैं। साथ ही हमारी हांडी भी कुक हो रही थी अच्छे से और मैंने यहाँ पे रोटियाँ बनानी स्टार्ट कर दी थी। तो रोटियाँ देखिए, मैं आपको बताया ना, मैं कभी छोटी छोटी रोटियाँ भी बनाती हूँ, कभी मीडियम, कभी बहुत बड़ी बड़ी, और यहाँ पे आज मैं बहुत बड़ी बड़ी रोटियाँ बना रही थी। मतलब कि आज दिल कर रहा था कि बड़ी बड़ी रोटी बनाऊँ, तो फिर मैंने बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाई थी। तो यहाँ पे ये देखें, तवा भी इसीलिए बड़ा रख लिया था और पतली पतली और बड़ी बड़ी मैंने रोटियां बनाई थी, बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं ये इस तरह के चिकन के साथ। तो ये देखें, हांडी भी कितनी ज़बरदस्त सी रेडी हो गई। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, साथ ही रोटी भी पक जाएगी, तब तक हमारी हांडी भी कुक हो जाएगी और फिर हम इस डिनर को इंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ या फिर इस तरह की ब्लॉगिंग पसंद आए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप किस तरह अपना संडे का दिन गुजारते हैं। तो यहाँ पे शायद मैं आगे तक वीडियो बनाती, फिर थोड़ी बिज़ी हो गई थी कि वो सिस्टर आ गई थी, फिर इस तरह सारे बैठे हुए थे तो मुझे नहीं लगा कि वीडियो बनेगी अच्छे से, तो इसलिए फिर मैंने नहीं बनाई। तो यहाँ तक की थी हमारी संडे की रूटीन, जो कि मैंने नाश्ते से लेके डिनर तक आपसे शेयर किया। अगर आपको पसंद आए, अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। यहाँ पे रोटी भी बड़ी ज़बरदस्त बन रही थी, फूली हुई, ये देखें, हर चीज़ ज़बरदस्त। थैंक यू।